ग्वालियर से बड़ी खबर, बीजेपी के सदस्यता अभियान का विरोध। बीजेपी सदस्यता अभियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कांग्रेस नेता कर रहे हैं। पुलिस ने रोका। हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच पहुंचा सदस्यता अभियान का मामला। कुछ ही देर में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सदस्यता अभियान के खिलाफ हेमंत राणा ने लगाई है याचिका। तो कमलनाथ का सरकार पर हमला, ट्वीट करके उन्होंने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग पहली बार देखा, जहां आमजन के लिए ही सिर्फ नियम है। धार्मिक स्थलों के लिए, धार्मिक आयोजनों पर भी रोक, लेकिन भाजपा नेताओं के लिए कोई नियम नहीं है। उन्हें हर कार्यक्रम के लिए पूरी छूट क्यों? कोरोना संक्रमण भले बढ़ता रहे। तो ये ट्वीट किया है कमलनाथ ने। और ये भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह कोरोना संकट को लेकर तमाम गाइडलाइन जारी है, एहतियात बरता जा रहा है, ऐसे में बड़ी भीड़ एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। ट्वीट किया है कमलनाथ ने और सरकार पर हमला बोला है कि सत्ता का ऐसा दुरुपयोग पहली बार देखा, जहां आम जन के लिए ही सिर्फ नियम है। धार्मिक स्थलों के लिए, धार्मिक आयोजनों पर भी रोक है, लेकिन बीजेपी नेताओं के लिए कहीं कोई नियम नहीं है। जहां आम जन के लिए ही सिर्फ नियम है। पूरे कार्यक्रम के लिए उन्हें हर जगह छूट है। कोरोना संक्रमण भले ही बढ़ता है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर की, जहां पर बीजेपी के सदस्यता अभियान का कांग्रेस विरोध कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नासिर गौरी जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। नासिर, सदस्यता अभियान में कोरोना गाइडलाइन के पालन न करने की बात करते हुए कांग्रेस ने हमला बोला है, लेकिन जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहां भी कमोबेश यही तस्वीर है। इतनी ही भीड़ यहां पर भी जुट रही है। आखिर हल निकलेगा कैसे? वाकई ये एक तस्वीर है और सवाल भी हमने भी ये कांग्रेस से किया था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला दे रहे हैं, कोरोना की बात कर रहे हैं, लेकिन आप प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि जितने जो सारे नियम कायदे कानून है, क्या वो कांग्रेस के पे लागू है? उनको ये प्रदर्शन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी एक लार्ज स्केल पे हजारों कार्यकर्ताओं को एक पंडाल के नीचे इकट्ठा कर सदस्यता अभियान कर रही है। तो ये क्या कोरोना बांटने से कम नहीं है? इस तरह का बात की है। और जैसा कि मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ वहाँ पर ये प्रोग्राम है, कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा के साथ साथ कई बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जो कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है उनको सदस्यता दिलाएंगे। और जैसा कि बीजेपी का दावा है, लगभग 10,000 से ज़्यादा जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेसी, वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे। लेकिन उससे परे आज सुबह से ही कांग्रेस ने इसको लेकर प्रदर्शन लगातार करना स्टार्ट कर दिया था। कांग्रेस कार्यालय से उनकी जिद थी कि वो महात्मा गांधी की जो प्रतिमा लगी है वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें, लेकिन उससे पहले वहाँ पर पुलिस ने रोक लिया। लगातार प्रदर्शन का दौर जारी रहा। इस बीच हजारों जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनको गिरफ्तार किया गया है और अभी भी उनका प्रदर्शन जारी है। जो गिरफ्तार जो कार्यकर्ता किए गए हैं उनको DRP ले जाया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ शाम तक, जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाएगा उसके बाद ही इनको रिलीज किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए तो ग्वालियर में आज का जो दिन है वो काफ़ी गहमा गहमी वाला रहा है, लेकिन कल और परसों का भी दिन रह सकता है क्योंकि बीजेपी का 3 दिवसीय सदस्यता अभियान है। आज 9 विधानसभाओं का है, कल उसके बाद दूसरी विधानसभाओं का, ऐसे 34 विधानसभाओं का कार्यक्रम है। ग्वालियर में होना है। तो ग्वालियर में पूरे ग्वालियर संभाग से जो 34 विधानसभा सीटें हैं वहाँ से कांग्रेसी कार्यकर्ता, गैर कांग्रेसी कार्यकर्ता आएंगे और वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे। उसको लेकर सीधा विरोध है। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी खबर यह है कि आज ग्वालियर की हाईकोर्ट की बेंच में स्पेशल बेंच बैठ रही है, वो इस पूरे मसले की सुनवाई भी करेगी क्योंकि एक पिटीशन हेमंत राणा की तरफ से दाखिल की गई थी। उसमें कहा गया था कि अर्जेंट हेयरिंग का मामला है क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन जारी है और उसमें भीड़ इकट्ठा नहीं की जा सकती क्योंकि धार्मिक आयोजन भी नहीं हो रहे। लेकिन बीजेपी एक बड़ा लार्ज स्केल पर, वृहद स्तर पर सदस्यता अभियान कर रही है, वो कहीं ना कहीं कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन है। बिल्कुल नासिर, मुश्किल यही है कि जिस तरीके से सदस्यता अभियान का विरोध कांग्रेस कर रही है और विरोध करने का तरीका भी वही है कि वापस भीड़ जमा हो रही है, ऐसे में मुश्किल एक आम जनता के लिए होगी जो कि कोरोना से जूझ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।